ओके। हाँ बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम है जो होमवर्क दिए थे उसमें, तो पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो आगे बढ़ूं। हेलो अभिषेक। यस सर, बढ़ सकते हैं आगे। और तुम बताओ। नहीं है। नहीं है, बना लिए हो। लास्ट यस क्लास सर। में बहुत सारे दोनों को प्रॉब्लम हो रहा था ना, बोल रहा था कि ये चैप्टर समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सर दिक्कतें। हाँ उसी दिन अच्छे से नोट्स को 2-3 बार वो जो क्लास में क्वेश्चंस करवा रहे थे ना, पीडीएफ को ही देख हाँ। के पहले उसको ही सॉल्व किए हम। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सॉल्व समझ किए आया तो सर फिर सब। बन गया ये। बन गया ना। किस हाँ तरह से सर। रेंज फाइंड आउट किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा। नहीं। नहीं। ठीक है। कुछ प्रैक्टिस के लिए दें, बन जाएगा। डोमेन ना बोले थे। सर हाँ रेंज, दो में। रेंज को रेंज बताइए। नहीं। अच्छा चलो, रेंज बताता हूँ किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखो, अभी ज़्यादा उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, और जितना पढ़ना है उसी को बता रहे हैं। 12th में फिर से फंक्शन को पढ़ाया जाएगा। डिफिनीशन तो यही रहेगा, डिफिनीशन चेंज नहीं करेगा। डोमेन के लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो होता है ना, ये कंपटीशन लेवल का प्रॉब्लम। देन उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन, अभी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बताया नहीं हो, वो कब स्टार्ट किया जाएगा, जब 12th में जाओगे ना तब पढ़ाया जाएगा। चलो, रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो बताता हूँ। रेंज, रेंज होता क्या है बताओ। ये फंक्शन का क्या होता है, आउटपुट होता है आउटपुट ऑफ बेसिकली। अ फंक्शन। हाँ, ये क्या होता है, y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स रहा तो यहाँ पे ये x क्या है, इनपुट है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। और जो ये एफ एक्स जो देगा आउटपुट चला जाएगा किस में, रेंज में। ठीक है, आउटपुट किस में चला जाएगा, रेंज में। सपोज कोई फंक्शन रह गया इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह से देख सकते हो। इसका पूरा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट टच कर रहा हूँ इस पार्ट को। देखो, रेंज अगर देखना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से चला जाएगा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट जो दे रहा है वो ध्यान दो, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, इधर मूव करेंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो y का वैल्यू है जो इन्फिनिटी चला जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो देगा। और राइट साइड में मूव करेंगे तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इसका जो रेंज है वो क्या लिखेंगे, बोलो, 0 to इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या होता है, ये y वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन, करेक्ट ना। सपोज y वैल्यू अगर कोई ग्राफ बनाया, यहाँ ध्यान दो कि सपोज यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। यहाँ से सपोज इस तरह से रहता, देन सपोज इस तरह से, इस तरह से जाता सब। तो इसका जो रेंज होता है देख लो, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, डायग्राम देखना। तो रेंज होगा, ये एफ एक्स डिफाइंड है, ये जो है वो क्या है, पीस वाइज में है, बट वो एफ एक्स ही है। तो रेंज जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 1 से 2, 1 पे क्या है ओपन इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन क्या हो जाएगा, 3 से 3 पे क्या है, ये पॉइंट को इंक्लूड किया गया, तो 3 पे क्लोज इंटरवल, 4 पे होगा ओपन इंटरवल, दिस इज द रेंज। ये क्रॉसपॉन्डिंग वाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, तो रेंज वाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। हेलो हेलो, यस। यस सर, यस। समझ में आ रहा यस है क्या, सर।
हाँ। इसमें समझने में कोई, देखो डिफिनीशन इसका क्या होता है वो लंबा चौड़ा नहीं लिखवाया हूँ, ये क्या कॉन्सेप्ट समझो कि क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो हेलो, इन हाँ बोलो। इनपुट मतलब डोमेन हो गया और आउटपुट रेंज हो गया ना। हाँ हाँ, इनपुट क्या हो गया, डोमेन हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, रेंज हो गया। और देखो फंक्शन में तुमको लिखा हुआ किस तरह से रहेगा बेसिकली, अगर इस तरह से एफ ए टू बी, function such that defined from a to b, function such that defined a, ये क्या हो गया, defined set a to set b। तो देखो हमेशा जो सेट a वाला होगा ये याद रखना, ये क्या होता है, डोमेन होता है, और ये वाले पार्ट क्या होता है, कोडोमेन होता है। और यहाँ पे बताए थे कि रेंज जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, सेट ऑफ कोडोमेन। ये क्या होता है, या सबसेट ऑफ कोडोमेन, प्रॉपर और क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, दोनों। प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर। जैसे दिखा देता हूँ, तो सपोज कोडोमेन हुआ, यहाँ पे एग्जांपल में लिख लो कि अगर सेट ऑफ कोडोमेन, अगर बी का सेट लिख लो कि सपोज 1 to 3 हो गया, तो जो पॉसिबल वैल्यू आए रेंज यहाँ पे, वो रेंज इसी से आएगा। रेंज हो सकता है 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 1 2 हो सकता है, और 2 3 हो सकता है, और 1 3 हो सकता है, और 1 2 3 भी हो सकता है, राइट। ये होगा तुमको इसका सेट, इवन 5 भी आ जाएगा, रेंज कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट। तो उसमें क्या, हेलो यस सर, सुन रहे। समझ रहे हो, तो रेंज इसमें इसी का क्या होगा, सबसेट होगा। 5 वाले कंडीशंस उसमें क्या होगा, वो फंक्शन ही होगा, नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए फंक्शन में, तुमको पता है कि 5 नहीं आएगा। क्यों, बोले थे कि ए एंड जो बी होता है दो सबसेट, तो ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है, नॉन एम्प्टी ये सेट होना चाहिए। तो इसमें 5 का कंडीशन 5 जो आएगा, और 5 का ये वाले कंडीशन यहाँ पे नहीं होंगे। क्यों, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड कर दिया गया है पहले ही फंक्शन को कि क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए ए एंड बी। तो देखो रेंज का वैल्यू इसी में से आएगा, इसका क्या होगा, पॉसिबल सबसेट्स होंगे, राइट। समझ में आ गया अब। यस सर। तो फर्स्ट डोमेन, सेकंड कोडोमेन, देन रेंज होता है वो सबसेट ऑफ क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑलवेज। और रेंज क्या होता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ क्या होता है, एक फंक्शन का वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्स, जो डोमेन रहता है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू देता है वो क्या होता है, उससे जो एक सेट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे आउटपुट में, वो रेंज में आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया, यस सर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम सर नहीं। हाँ कोडोमेन बोलो। नहीं पूछता है ना जल्दी हाँ किसी क्वेश्चन। कोडोमेन नहीं पूछेगा, डोमेन, डोमेन एंड रेंज पूछेगा, कोडोमेन क्यों पूछेगा, यस सर। ठीक है। कोडोमेन तो अगर लिखना रहेगा तो रेंज निकालो, रेंज से बड़ा सेट कुछ भी दे दो, एक भी उसमें और एलिमेंट्स ऐड कर दो तो कोडोमेन हो जाएगा रेंज निकालने के बाद। या इवन रेंज को भी कोडोमेन बोल सकते हो, यहाँ पे इक्वल टू किया है ना, तो समटाइम्स इक्वल वाले भी आ जाते हैं, किसमें, रेंज में आ जाते हैं, राइट। अब ध्यान देना, अब इसमें कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट में क्या होगा कि फाइंडिंग द रेंज ऑफ फंक्शन whose domain is
आर और आर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम वैल्यू, सर क्वेश्चन है, सेट ऑफ सम वैल्यू है, नहीं क्वेश्चन है ये। नहीं, सेट ऑफ सम वैल्यू। किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसका तरीका क्या है वो बता रहा हूँ। जैसे रेंज क्या हो जाएगा, आर, आर मीन्स क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का सेट। यहाँ पे सपोज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया, राइट, ये प्लस दो या ना दो, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सपोज अल्फा बीटा गामा, इस तरह से रह गया। ऑप्शंस मिलेंगे, हो सकता है कि माइनस अल्फा यहाँ पे, देन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे सपोज 1 से 2 भी हो गया। ये क्या है, ओपन इंटरवल में, मीन्स 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर है वो क्या किया गया है, रिमूव कर दिया। अगर इस तरह से मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर, सेट ऑफ इनफाइनाइट डोमेन में जो आएगा वैल्यू, वो सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स हो गए हैं। तो अगर इस तरह से है तो उसको क्या किया जाता है, देखो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या करना है, एफ वाई वैल्यू करना है, फाइंड करना है, चेंज करना है फंक्शन को। किस तरह से चेंज किया जाता है वो बताता हूँ। फंक्शन गिवन रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स में, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फंक्शन को चेंज किया जाता है, ये 1 में रहेगा, सेकेंड में इस तरह से चेंज किया जाता है, ठीक है, x इज इक्वल टू एफ वाई, देन फाइंड किया जाता है डोमेन ऑफ एफ वाई, यही क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा y के टर्म्स में। देखो यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली अगर किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करता था तो x का वैल्यू निकालता था, यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ वाई का फाइंड करोगे तो वो y का निकलेगा, वही क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ y, ये रेंज ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, करेक्ट ना। ये बेसिकली y का वैल्यू मिलेगा। देखो एग्जांपल में यहाँ से ध्यान रहे, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन है, राइट, हेलो, यस ठीक सर। ना। अब देखो इसका जो डोमेन निकालोगे वो डोमेन क्या है, आर माइनस वन, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, यस सर। है ना। हाँ। तो अब देखो ये सब चीजें याद रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फंक्शन को चेंज करना है, तो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखो क्या होगा, इसको y भी लिख सकते हो, नो इश्यू, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब ध्यान दो, ये बेसिक मेथड हो गया, ये बेसिक मेथड या जनरल मेथड, सबसे फर्स्ट वाला है। इसमें और कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वो बताता हूँ, जब लीनियर बाई लीनियर है तो। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब क्या करोगे, एक्स वाले को एक साथ रखोगे, तो देखो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स को साथ में रखोगे, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वाई। अब क्या करना है कि x को कॉमन ले लेना है, तो y माइनस वन इज इक्वल टू टू प्लस वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टू प्लस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस वन, यही आया ना, कहीं मिस्टेक किए हैं नहीं ना, यहाँ पे देखो नहीं सर, सही तो है। यही है ना। हाँ तो देखो अब लिख सकते हो कि ये जो फंक्शन आया वो x इज इक्वल टू एफ वाई आया। देखो यस सर। तो अब क्या करोगे, इसका डोमेन फाइंड करोगे, डोमेन फाइंड करोगे तो क्या होना चाहिए, इसका डोमेन जो आएगा r माइनस क्या आ जाएगा, वन आएगा, क्योंकि ये वाले पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है। यस सर।
तो ये हो गया क्या, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू और माइनस, तो डोमेन आया है। हाँ देखो डोमेन आया किसके, इन टर्म्स ऑफ वाई आया ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई के टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ है, वही तो बताएं, वाई के टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ, तो बेसिकली इसका डोमेन निकालें तो वो वाई का वैल्यू बता रहा है, और वाई का वैल्यू बता रहा है, इट मीन्स ये रेंज दे रहा है, ये एक्स पुट करोगे तो वाई का वैल्यू देगा ना, तो वाई यहाँ से फाइंड किए वो वाई का वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स वो रेंज हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस, नहीं समझ में आया, एक और बनाओ, 2-3 क्वेश्चंस बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आया। सर क्वेश्चन बनाएंगे 2-3 तो एक्स उससे प्लस बना के एक बार बाई एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, लेकिन डोमेन लिख देना, डोमेन क्या है वो, इसका डोमेन तो 0 r-0 होगा। हाँ आगे प्रोसीड करो, रेंज बताओ। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी -0। -0, अच्छा ये आ रहा है तुम्हारा भी गौरव, बना रहे सर। अरे बदमाश, इसमें कुछ नहीं करना है, राइट, डोमेन जो आएगा वो आएगा r-0, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ से जो होगा वो क्या करेंगे, x को साथ में रखेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 3y 1 आ रहा सर, y माइनस 1, r-1 आ रहा हाँ एग्जैक्टली, तो रेंज क्या हो गया r-1, इसका डोमेन, डोमेन हो गया रेंज, मिस्टेक किया था अभिषेक, यस सर मिस्टेक किए थे। मिस्टेक हुआ था ना, हम्म। हम्म, अब समझ गए सर। समझ अब गया नहीं ना, है। हाँ, चलो अब अब देखो ये तो बेसिक वाला हो गया, इसी में क्या आएगा, इसी में 3 केस आते हैं कि देखो आप अगर एफ एक्स दिया हुआ है फर्स्ट में, ध्यान रहे यहाँ पे ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाई लीनियर और लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक कर लो, वो तो रिपीट हो गया, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, अगर इस तरह से केसेस हैं, मीन्स क्वाड्रेटिक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक जो आएगा फॉर्म, ये एक्सप्रेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, यहाँ पे ये जब भी ऐसे रहेगा तो क्या करोगे, वाई इज इक्वल टू, यहाँ जो भी रहेगा दिस बाई ये आ जाएगा, सपोज ये लीनियर हो गया और ये क्वाड्रेटिक हो गया, सारे में एक ही रूल फॉलो करना है, ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
उसके बाद जो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको रीअरेंज करेंगे इस तरह से, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0 में, राइट। इसमें क्या करेंगे, फॉर्म quadratic equation in terms of x keeping y as a constant। देखो ये किए, उसके बाद क्या करेंगे, देखो देन यहाँ पे x रियल गिवन रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल, ये गिवन रहेगा। तो अगर x रियल है इट मीन्स इसका जो रूट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये करोगे, और यहाँ से जो y वैल्यू फाइंड करो d ग्रेटर देन 0, तो कुछ आएगा, यहाँ से जो आएगा वो एक क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। तो उसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व इनइक्वालिटी, यहां से ये रेंज दे देगा। ठीक है, सारे के लिए क्या करना है, एक ही रूल फॉलो करना है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहा तो। अब ध्यान दो, यही रेंज दे देगा। अब प्रॉब्लम देखो, इस तरह से देते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ट्राई करो अपने से, नहीं तो मैं बताऊंगा, जल्दी से ट्राई करो। अभिषेक, गौरव, बना रहे सर। बना रहे सर। समझ में आया, जो समझाए वो समझ में आया कि नहीं, सबसे बड़ी बात तो वो है। या इसको सॉल्व कर दूं सर इसको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद 2-3 हम लोग बना लेंगे खुद से। ओके, देखो fx को क्या रिप्लेस करते हो, y बोल सकते हो, y इक्वल टू fx ही होता है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, बार बार लिखने में fx में प्रॉब्लम होगा, तो y क्या हो गया, सिंपल हो गया। तो y इक्वल टू x प्लस 1/x। तो इस तरह से इसको क्या लिखोगे, सिंप्लीफाई कर लो, y इक्वल टू x स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर 1/x। प्लस 1/x। अब ध्यान दो, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, Yes. और ये हो गया क्या, लीनियर। अब क्या बोले थे, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, किसके टर्म्स में फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, एक्स कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। अब इसका क्या बोले थे, फाइंड करने की एक्स रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल। x जब रियल है तो यहाँ से d का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल, इट मीन्स क्या, d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इसका रूट्स आना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस
4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोले थे कि इसका जो रूट होगा वो 2 माइनस 2 होगा, दो वैल्यू बताए थे कि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, मीन्स इसके बाद वाले और इसके पहले रूट के पहले में पॉजिटिव होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया ना? तो हाँ। ध्यान रहे, इसको याद भी रखना है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है, करेक्ट ना, इस तरह से है, तो रेंज जो होगा वो y लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -2 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से -2 तक यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। अब ध्यान रखना, अगर केस 1, इसको याद रखना है, केस 1 अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट, जब पॉजिटिव होगा तो रेंज होगा, निगेटिव तो आएगा नहीं, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। केस 2 अगर x का वैल्यू निगेटिव होगा, करेक्ट ना, माइनस इन्फिनिटी से -2। हाँ, रेंज जो होगा माइनस इन्फिनिटी से -2। -2। ध्यान रखो। अब सपोज तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आया और इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर -x। अब इसको लिख सकते हो क्या, 2 पे पावर x प्लस 1/2 पे पावर x। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स इसका जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, करेक्ट ना? Yes, sir. समझ में आ गया? Yeah. बोलो। y इज इक्वल टू 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर -x प्लस 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर -x। अगर इस तरह से रहेगा तो देखो, ये भी, ये क्या है, पॉजिटिव है, इस फॉर्म तो में जा याद रहा है, करना। तो इसका 2 है, इसका भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो y का जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 से इन्फिनिटी। क्या बोला? इसको याद कर लेना होगा। हाँ, याद कर लेना है, ये वाले को याद कर लेना है, इसलिए तो बोले कि इसको याद रखना है, और इम्पोर्टेंट नीचे है। वाला? नहीं नहीं, ये तो बताएं कि पॉजिटिव होता है तो वो ध्यान में रखना कि ये पॉजिटिव होता है, 2 पे पावर x हमेशा नंबर पे 2 हो गया, यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा तो क्या होगा, हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देगा। तो देखना है पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव से कर सकते हो, करेक्ट? यहाँ तक बोलो। यस सर, समझ गया। समझ गया हम्म। गौरव? यस सर। तो ये याद रह जाएगा। यस सर। हाँ, कोई उपाय नहीं है, याद रखना पड़ेगा। देन रेंज, रेंज का प्रॉब्लम देता हूँ। बोलो, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं ना? नहीं। नहीं, ठीक है। रेंज का, हाँ बताओ, उसमें रेंज का प्रॉब्लम क्या था, नोट किए हो? कौन सा सर, किसमें? बुकलेट में जो दिया हुआ है। बुकलेट, हाँ हम खोल के ही बैठे हैं बुकलेट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? अगर रुक जाओ, प्रॉब्लम इस तरह से रहे, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे फाइंड करोगे? देखो, ये क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, तो क्या बोले थे, ट्राई करो तो जल्दी से, शॉर्ट में करना ट्राई।
बताओ अभिषेक। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दे, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक बन गया, तो यस एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, वाई माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक किसके फॉर्म में है, इसका और भी तरीका है, बट क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ क्या आ गया, ये लिखोगे ना, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, बोलो, y इंटू, y माइनस 1 इंटू वाई। हाँ, इंटू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो बताओ क्या आ जाएगा, देखो -4y इंटू वाई माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 इक्वल वाई टू, स्क्वायर माइनस वाई। हाँ। तो अब ये निगेटिव है तो -4 से डिवाइड करोगे तो y इंटू वाई माइनस 1, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो 0 से 1 आ जाएगा, 0 से 1 पे क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया, इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, 0 पे ओपन लगना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 तो वैल्यू एग्जैक्टली 0 रखोगे तो 0 तो आ जाएगा, और जब इन्फिनिटी रखोगे तो 1 पे ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ से आ गया कि नहीं, सॉल्यूशन आया ना जी, ये समझ में आ गया ना किस तरह से किए जो। सेकेंड लास्ट लाइन के बाद में, अच्छा सेकेंड यहाँ पे, उसके नीचे वाले के बाद। अब देखो जैसे -2 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर -4 है, ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे उसके नीचे बोथ सर। साइड तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये लिखा लेस देन इक्वल टू साइन, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अब यस करोगे क्या कि अब रूट्स निकालो, इक्वल इक्वल इसको इक्वल टू 0 करो, जो बताए थे प्रोसेस, जो प्रोसेस, ये तो ठीक पढ़ है, चुके समझ हो ना, गए। समझ गया हाँ ना, ये समझ तो गए। ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है ना, इक्वल हाँ टू हाँ। करो तो y का वैल्यू 0 और 1 आएगा। अब 0 और 1 यहाँ पे पुट करो, उसके बाद साइन चेक करो कि सपोज 4 पुट कर दिए, 4 के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव चाहिए, क्या निगेटिव वाला चाहिए, तो यही वाला वैल्यू आएगा, करेक्ट ना। अब देखो इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इसमें कि ध्यान रहे, इसको जब लिखोगे यहाँ से देखोगे कि x 0 पुट करोगे 0 तो आ जाएगा, 1 आने के लिए x इंफिनिटी रखोगे तब आएगा, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं होगा इसका वैल्यू, ध्यान रहे। यहाँ से जो चेंज किए हो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएगा तो क्या करना कि ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू y बटे 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ ध्यान दो, जो सेकेंड स्टेप यहाँ पे जो किए हैं इस स्टेप से चेंज करने का ट्राई करो, तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स ये भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से करोगे तो y बटे वाई माइनस 1 माइनस वाई, यहाँ पे क्या है दिक्कत जो बता रहा हूँ, 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 1, 1 पे ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस प्रॉब्लम में, इस तरह के जब भी कंडीशंस आएगा तो यहाँ पे ये होगा 0 to 1, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लाना, और कोई भी टर्म एक्स का नहीं रहेगा तो बाकी को राइट साइड भेज देना। समझ में आया अभिषेक?
इसमें Yes, अगर sir. उस प्रोसेस से करता एग्जैक्टली तो क्या होता, वो जो एक्सट्रीमम वैल्यू है ना, इंड वैल्यू पे एरर आ जाता है, राइट, इंड वैल्यू पे एरर आ जाता है। यहाँ पे हम कभी वही भी किए थे. वही किया था ना, तो वो ध्यान रखना इस प्रॉब्लम के लिए। अगर सिंपली एक्स स्क्वायर है टर्म में तो एक्स स्क्वायर कर दो और बाकी टर्म को राइट साइड भेज देना। तो राइट साइड भेजोगे तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है और जीरो है, इट मीन्स लेफ्ट साइड वाले, सॉरी लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है पॉजिटिव और जीरो होगा, तो जो राइट साइड में उसके हैं इक्वेट किए हैं वो भी पॉजिटिव और जीरो आना चाहिए। सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो वन पे इक्वलिटी साइन नहीं लगेगा। नहीं तो इसमें क्या करना कि जब भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है तो क्या करना, जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसको ट्राई करना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐड करें, माइनस वन कर दिए। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन सेपरेट कर दो, तो वन माइनस वन बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसका रेंज फाइंड कर दो बाई टू मान करके, और देन यहाँ पे पुट कर देना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, ये भी सोचना वन माइनस क्या हो गया, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ध्यान दो, जो x का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये भी सोचना, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी हो गया। बोल रहा है एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू जीरो यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर, अगर निगेटिव वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही देगा। तो यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो पॉजिटिव ही देगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिलेगा, बोलो, इन्फिनिटी मिलेगा, प्लस में। इंफिनिटी में. हाँ, अब ध्यान देना, यहाँ पे वन माइनस है, तो वन में से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे ये पॉजिटिव नंबर को, तो मिनिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे मिनिमम रखोगे तब, सॉरी, यहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम रखोगे तो वन माइनस मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम ओवरऑल करेगा, ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। जब इसका वैल्यू मैक्सिमम रखोगे, समझो क्या समझा रहे हैं, जो केस वन और इसी में वन माइनस है, और यहाँ पे इसका वैल्यू अगर मिनिमम रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या दे देगा, मैक्सिमम दे देगा। अभिषेक समझ में आ रहा है, Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है, तो राइट। अब यहाँ देखो, इसका जो वैल्यू रख रहे हो यहाँ पे, इसका क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगा, तो जब डिनोमिनेटर वाले, और ये ध्यान रखना कि वन बाई में कुछ भी रहे यहाँ पे, कि अगर इसका वैल्यू ओवरऑल मिनिमम देखना है तो इसका मैक्सिमम रखना है तभी आएगा। तो इसका मैक्सिमम क्या रखोगे, इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है, टेंडिंग टू जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा बट वो पॉजिटिव रह जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू, इसका जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू मिनिमम, ठीक है, इसका मैक्सिमम रखोगे तो ओवरऑल मिनिमम, मिनिमम जो वैल्यू आ रहा है वो क्या कर रहा है, जीरो टेंड कर रहा है। तो जीरो टेंड कर रहा है तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू दे देगा वहां पे, मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल नहीं होगा। क्यों, कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव रह जाएगा, तो कुछ ना कुछ स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो इसलिए एग्जैक्टली इस पे क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। अब एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम, मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन बाई इसका मैक्सिमम कर लो, ये इसका मिनिमम कर लो। तो मिनिमम करने के लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे, तो वन बाई वन मीन्स वन, तो वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जीरो तो एग्जैक्टली देगा वन पे ओपन इंटरवल। समझ में आया, ये भी चीज आना चाहिए कैसे किया। सपोज तुमको y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब ध्यान देना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट। Yes. ये देखो, इधर रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इधर रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इट मींस जीरो, एग्जैक्टली जीरो पे जीरो देगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है जीरो से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। ये क्या हो गया, रेंज हो गया। नहीं समझ में आया, Yes, sir. समझ गए. समझ गया ना। अब इसमें देखो एक समझाता हूँ कि डोमेन अगर इसका डोमेन माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर, नीचे. हाँ एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर,
अब ध्यान दो, एक और इसमें याद रखना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। अगर इसका जो वैल्यू है, इसका जो रेंज आ रहा है अल्फा और बीटा, करेक्ट ना, ध्यान रहे, ये समझने का ट्राई करना। तो अब रेंज ऑफ 1 बाई एफ एक्स, ठीक है, क्या किए हैं, 1 बाई एफ एक्स किए हैं। तो ध्यान रहे कि अगर अल्फा बीटा, देखो अल्फा और बीटा दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो जो रेंज आएगा, रेंज इसका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा आ जाएगा, ठीक है। एक में हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन इसको बना लेना है फर्स्ट, राइट, Yes, sir. ठीक है। अब ध्यान दो, इसी में सेकेंड कंडीशन देखना कि अल्फा और बीटा, अगर ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो जो रेंज ऑफ एफ एक्स आएगा, एफ एक्स, सोचो ये -3 है और ये -4 है, तो -3 से -4 माइंड में इस तरह से काम करो, तो 1 बाई -3 और 1 बाई -4, तो दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन है, बताओ तो। हेलो, सॉरी, ये जो होगा -4 से -3 से -2, हाँ बोलो कौन सा ग्रेटर वैल्यू है। देखो यहां से आ रहा है माइनस में 0.5 और ये आ रहा है माइनस में 0.3 1 के by अप्रोक्सीमेट, तो रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, -1 बाई बीटा से क्या हो जाएगा, -1 बाई अल्फा। क्यों चेंज हुआ समझ में आया, 1 बाई करेंगे, yes, sir, क्योंकि नेगेटिव में वो बड़ा होता है, ये हाँ छोटा होता है। ठीक है, ये और केस ये थर्ड रख लो। अगर अल्फा और बीटा हो गया, ये वैल्यू निगेटिव हो गया और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, करेक्ट ना, इट मींस इसके बीच में जीरो लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 बाई, देखो इसके बीच में तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा करोगे, लेकिन जीरो आ रहा है, तो 1 बाई जीरो प्लस जो है वो इन्फिनिटी देता है, और 1 बाई जीरो माइनस ये क्या देता है, माइनस इन्फिनिटी देता है। जीरो प्लस लिखने का मीनिंग क्या हो गया, 0.00, आपका जब तक मन कर रहा है 00 लिखिए, लास्ट में क्या कर देना है, 1 कर देना है। 0 माइनस मीन्स इसी में माइनस लगा दो, 0.000 लिखते जाओ, लास्ट में क्या कर देना, 1 लगा देना है। तो समझ में आया, देखो 1 बाई, देखो 0.1 लिखोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 1 बाई 0.01 लिखोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, 1 बाई 0.001 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आएगा। तो ये तो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या आ रहा है, 00 आ रहा है, तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, बहुत लार्ज वैल्यू आ जाएगा कि नहीं अभिषेक। यस सर, आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये है 1 बाई 0 प्लस, यहाँ पे 0 प्लस आएगा मीन्स पॉजिटिव में नंबर, ये क्या है पॉजिटिव में, 0 माइनस यहाँ पे, तो इसका जो रेंज देगा वो क्या होगा, कि हमेशा ये याद रखना, इस तरह के केसेस आएंगे तो रेंज जो होगा 1 बाई एफ एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, से माइनस ये अल्फा चला जाएगा, अल्फा क्या 1 बाई अल्फा, निगेटिव में है, यहाँ हाँ, ओपन यूनियन, अब ये इन्फिनिटी चला जाएगा, ये 1 बाई बीटा हो 1 जाएगा। बाई बीटा से इंफिनिटी। समझ में आ गया, सिंपल है ना, यस सर, सिंपल है। करेक्ट ना, हम्म। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, ओके, इसमें एग्जांपल बता दूं क्या, चलो, बता दीजिए। हाँ एग्जांपल में ध्यान रहे कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस, इसको 4 रखो, 3 कॉस एक्स प्लस 10, ध्यान रहे, अगर ये फंक्शन है, राइट, इसका रेंज
फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करना है तो एक बताए थे कि अगर a sin x प्लस बी cos x है तो इसके मैग्नीट्यूड वैल्यू से जो भी रहेगा प्लस माइनस रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन a एंड b से क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो ये जो हाइपोटेनस का वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट ना? समझ यस में आ सर। रहा है? ये बताए थे ना, डिस्कस किए थे शायद तुम लोग में, नहीं किए? नहीं नहीं नहीं। किए तो ठीक है, सीख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यही वैल्यू को इतना को ये क्या करेंगे, इसको रहने देंगे। अब यहाँ पे फाइंड कर लिया हाइपोटेनस, अब क्या करोगे, जो हाइपोटेनस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लोगे। तो डिवाइड करोगे तो ये कांस्टेंट जो टर्म है उसके नीचे लिखो साइन एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान दे यहां से कि सपोज साइन एक्स ये हो गया, तो ये फॉर्मूला पता है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? नहीं, चलो ये याद रख लो, नहीं बताया हूं ना, चलो रेंज में ये 11th में पढ़ना नहीं है लेकिन ये बता दे रहा हूँ, ये मतलब इसका रेंज फाइंड करना, ध्यान रहे। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद कैसे रखोगे, यहाँ प्लस तो प्लस ये होगा, एक बार क्या आएगा साइन ए एंगल के साथ आ जाएगा तो कॉस बी फिर करना है सेकेंड एंगल के साथ, देन प्लस कर देना है। अब यहाँ पे साइन ए ले लिए थे, इट मीन सेकेंड टर्म में जो आएगा वो कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन बी होगा, याद रह जाएगा। यस सर। तो इसको इस वाले टर्म में क्या करना है, अरेंज करना है। तो साइन एक्स तो यहाँ हो गया, इट मीन्स ये जो टर्म होगा वो क्या आना चाहिए, कॉस वाई। ठीक है, कॉस वाई मान लो, कॉस अल्फा मान लो, या कॉस अल्फा भी बोल सकते हो। तो साइन एक्स हो गया तो कॉस वाई, तो कॉस वाई यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, तो ए वाई इट मीन्स ये वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू है। तो यहाँ से देखो cos y इज इक्वल टू बेस वाई हाइपोटेनस, तो डायरेक्टली देखो ये साइन वाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साइन वाई कैसे आएगा, साइन वाई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन वाई ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, बी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना करना नहीं है बट याद रखना है डायरेक्टली। तो cos y हो गया, इट मीन्स देखो ये जो रिड्यूस हो रहा है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई में हो जाएगा रिड्यूस। तो ये जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई में। अब तुमको इसमें याद क्या रखना है कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है -1 to 1 होता है। मीन्स साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू -1 1 के बीच में लाई करता है। करेक्ट ना? हेलो अभिषेक, यस सर। अब -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -5 लेस देन इक्वल टू 5 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो -5, अब तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका वैल्यू जो होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन अब देखो फाइनल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर 3 साइन एक्स प्लस करना क्या है तुमको जो बता रहे हैं, 4 कॉस एक्स हो गया। तो इसमें देखो एक 3 दे दो एक 4 दे दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। इट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू +5, ये याद रखना है। समझ में आ गया? प्रोसेस तो समझ में आया ना गौरव? यस सर। प्रोसेस समझ में सर आया? हाँ 5 to 3 सर। क्या बोला?
सर -3 से 3 ना। नहीं बदमाश, ये 5 आया ना। 3 का सर स्क्वायर प्लस उससे 4 का होता है, स्क्वायर। क्या? उसको देख के होता है। ठीक है। हाँ, ये इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे किससे? 5 से डिवाइड करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3/5 हो जाएगा। ये साइन एक्स प्लस 4/5 ये कॉस एक्स। अब क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो इसको लिख लेना, साइन एक्स प्लस अल्फा लिख लोगे या वाई लिख लोगे, यहाँ 5, करेक्ट ना? -5 से 5 हो जाएगा। समझ में आया? अब दो, यस अब देखो -5 से 5 है, तुमको जो दिए थे y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स दिए थे, 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 10। अब इसका जो वैल्यू है -5 to 5 है। अब यहाँ पे 10 ऐड है, तो 10 यहाँ पे ऐड कर लो, 10 यहाँ पे ऐड कर लो, इक्वलिटी के साइन, तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर इसी में 1/y का रेंज रहता, रेंज ऑफ 1/y इज इक्वल टू 1/4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10, तो इसका क्या है, ये रेंज 1/, कर लो तो 1/5 से क्या हो जाएगा 1/15। अब देखो इसमें कौन सा बड़ा होता है वैल्यू, तो 1/15 पहले हो जाएगा, 1/5 बाद में हो जाएगा। ये रेंज आ गया। हाँ, शुरू में लिख दिया हूँ 1/α 1/β ना, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा लेस देन बीटा है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो ये 1/β आ जाएगा, ये 1/α आ जाएगा। करेक्ट? समझ में आया? चलो और यस सर। और एग्जांपल देता हूँ, 2-3 एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? -1 to 1 ही होता है। तो देखो, सर ये 12 में है। नहीं ये तो 11th में भी बताऊंगा, -1 के 1 के बीच में साइन एक्स का वैल्यू लाई करता है, ठीक है? -1 से 1। अरे बदमाश, तुम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हो तो क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, देन पढ़े हैं सर ये सब। हाँ साइन 90 का वैल्यू 1। अब 1। फिर क्या होता है, फिर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। देखो मैक्सिमम जाएगा, ये 1 यूनिट का सर्कल रहेगा, तो साइन इस तरह से गया, फिर रिपीट करेगा पॉजिटिव निगेटिव के साथ, इससे ज्यादा वैल्यू इसका बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। ये इस तरह से होता है। ये ट्रायंगल बनाए, तो इसमें अगर ये थीटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो रेडियस फिक्स रहेगा, सिर्फ पी जो वेरी करेगा, पी 0 से 1 ही वेरी करेगा। समझ में आ रहा है? साइन थीटा बराबर पी बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। पी का जो वैल्यू है वो क्या होगा 0 से इक्वल टू आर तक। तो अब देखो इसमें डिवाइड करेंगे किससे, आर से डिवाइड करेंगे, तो 0/r लेस देन इक्वल टू p/r लेस देन इक्वल टू r/r। अब ये जो है वो साइन थीटा हो गया, तो ये कैंसिल होकर के 1 देगा, ये 0 दे देगा। समझ में आया? 0 से लेस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। गौरव थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो? नहीं? यस सर, कर ले। देखो ये हाँ क्या होता है, सर्कल हुआ, मीन्स सर्कल थोड़ा सा प्रॉपर बनाओ। चलो ये सर्कल हो गया। अब इसमें क्या है, ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्या होता है आर होता है। तो देखो पी अगर ये पॉइंट मान लो, टी पॉइंट मान लो, ठीक है? अगर ये टी पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे होगा तो समझो कि क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो इसी पे होगा तो 0 हो जाएगा,
ये पॉइंट यहाँ पे इमेजिन करो ना कि ये जो लाइन है रेडियस वो यहाँ पे आ जाए, सॉरी यहाँ पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इस पे ही आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा। अब मूव करके वहां पे p का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब मूव करके 90 डिग्री पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो इस कंडीशन में p बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि p का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 0 से r होता है। अब क्या करोगे, r से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग ऑल साइड बाई r, 0 बाई r लेस देन इक्वल टू p बाई r लेस देन इक्वल टू r बाई r। अब ये जो हो गया वो साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया? तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 होता है। ठीक है, ठीक है। बहुत टफ हो जा रहा है नहीं अभिषेक, लेकिन जा करके पढ़ना, ये पढ़ना नहीं सर, पड़ेगा। समझ आ जाएगा, अभी देखेंगे ना बाद में पीडीएफ, अभी ठीक है, तब समझ आएगा पूरा अच्छे से। राइट। साइन एक्स प्लस 3, अब इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे ऐड कर दो, 3 यहाँ पे ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। अब इसी का रहता कि फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन 1/f(x) नहीं लिखेगा, फाइंड द रेंज ऑफ 1/f(x) नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा साइन x प्लस 3। अब अपने से सोचना है कि इसको fx मान लेते हैं, देन 1/f(x) करेंगे। तो अब अगर ये आता था तो यहाँ से आ जाता 1/4 से 1/2। समझ में आया कितना सिंपल हो गया? अगर यहाँ से फाइंड करने बोले तो लगेगा कि अरे यार इसका तो स्टेप ही नहीं मुझे पता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया अभिषेक? यस सर। दिक्कत हो रहा है ना? नहीं नहीं, ठीक है। अब देखो 1 सपोज साइन एक्स रहता, तो साइन एक्स का जो वैल्यू है इसका जो 1/sin x रहता, तो अब तुमको सोचना क्या है, इसका रेंज फाइंड करने बोलता है, रेंज। तो अब तुमको इसको मान लेना है कि पहले इसका रेंज फाइंड करेंगे। साइन एक्स का जो रेंज है वो क्या होता है, -1 से 1। अब इसमें बताए थे कि -1 से 1 जब होता है तो इस तरह से लिखो, -1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, ये x इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स 0 माइनस यहाँ पे जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे जाएगा, तो इसका जो रेंज क्या होगा, रेंज होगा -∞ से -1, -1 यूनियन 1 से 1 1। से इंफिनिटी। करेक्ट ना? चलो ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन अब बताओ कौन कौन सा ये ट्राई करना, fx इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस सर 1। इसका क्वेश्चंस हमको नहीं मिल रहा बुकलेट में, ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्री का, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे ना तो वहां पे बता दूंगा। अभी सिर्फ वहां भी है ये चीज? नहीं है तो यहीं पे, लेकिन ट्रिगो का बेसिक पढ़ाया नहीं ना हो, तो ट्रिगो पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये सब बनवा दूंगा। fx इज इक्वल टू फाइंड रेंज, फाइंड रेंज fx इज इक्वल टू सर आंसर लिख दीजिए आज साइड में। क्या, ये 1 हो गया, 2 हो गया, देन आंसर तो देखना पड़ेगा। मिलाने में बाद में दिक्कत होता है आंसर को, इसीलिए। अच्छा अच्छा, आंसर भी चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा वन, इसका जो होगा, क्या हुआ गौरव, नींद आ रहा है? मेरा मसला है आवाज आ। अच्छा,
इसका जो रेंज आएगा वो 1/3 से 3 होगा। ठीक है, चलो मॉड्यूल में कौन सा 2 प्रॉब्लम था जो नहीं बना था, ट्राई करोगे? हेलो अभिषेक, यस सर। ट्राई करके आना। दे दीजिए। हाँ सर। सर बुकलेट से भी दे दीजिए। ओके, बुकलेट से देना है ना। बुकलेट से एक्सरसाइज बेसिक असाइनमेंट जेई मेन में, जेई मेन का दिए थे लास्ट टाइम नहीं ना? नहीं, एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज 2 जेई आ, मींस हाँ एक्सरसाइज 2 है ना जेई मेन का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हाँ मिल गया। एक्सरसाइज 2 ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में तुमको 14 नहीं 13 टू लॉग बता दिए हैं ना तुम लोग में? यस लॉग सर। बता 38 लॉग पढ़ाया जा चुका है। देन 39 छोड़ देना, 42 42 जो बनेगा वो कब है नेक्स्ट क्लास? कल तो नहीं है शायद। हाँ तो अच्छा है, ट्राई करना 102 तक, इतना ही बस प्रॉब्लम। यही एक्सरसाइज। हाँ बस यही एक्सरसाइज मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें नहीं भी बनेगा, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ट्राई करना। 94 94 इसमें रहने देना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं बताया हूँ। 94 94 नहीं बनेगा। देन 85 नहीं बनेगा, ये सब नहीं बताया हूँ। 86 नहीं बनेगा। सर ये सब छोड़ दिए 1 से 10 तक, ये सब तो बता चुके हैं। हाँ वो इसलिए नहीं, वो तो पढ़ा चुका हूँ ना पहले ही, वो फंक्शन का नहीं पार्ट है ना। वो भी बना लेंगे ना, वो नहीं दिए आप। हाँ तो बना लेना वो। देन तुमको बताना है राइट, 82 नहीं बनाना है। राइट, देन कंप्लीट करके आना इतना। यस सर। कुछ जो क्वेश्चंस रहेगा वो आउट ऑफ सिलेबस है तो वो हटा दे रहा हूँ, बाकी बन जाएगा, ये सब रहने देना। ठीक है, सर सिलेबस चेंज हो गया है जेई का। क्यों? आप बोले आउट ऑफ सिलेबस है अभी। अभी जो पढ़ाया हूँ उसके हिसाब से अच्छा। ओ ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो यस सर। कुछ पूछना है गौरव? मैथ समझ में नो आ रहा सर। है? चेक हाँ सर अब समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है तुमको गौरव? देखो नहीं समझ आ रहा है सर। अभी ही बोलना, बाद में क्या होगा ना कि बाद में दिक्कत हो जाएगा फिर। ये नहीं करना है कि सर क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो पता नहीं, रुक जाओ।